आज से कई साल पहले जब भारत देश में कई राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था। यह राजा महाराजा अपने राज्य की सरहदों को बढ़ाने के लिए कई बार आपस में ही भिड़ जाते थे, तो कई बार अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से भिड़ जाते थे। ऐसे युद्धों में अनगिनत योद्धा घायल हो जाते थे, या कई लोग ऐसे भी होते थे जो किसी न किसी हादसे में घायल होते थे। तब के समय उन घायल लोगों को ठीक करने के लिए औषधियाँ और मंत्रों का प्रयोग हुआ करता था। जब मानवीय शरीर में तीर या भाला घुस जाता था, तब उस भाले को निकालने के लिए चीर-फाड़ अक्सर किया जाता था। ऐसे समय उस मानवीय शरीर को बहुत पीड़ा पहुंचती थी। उस पीड़ा को दूर करने के लिए मंत्रों का उपचार किया जाता था और मानवीय शरीर को ठीक करने के लिए कई किस्म की औषधियों का भी वापर हुआ करता था। ऐसे ही काल में हमारे भारत भूमि पर एक महान शल्य चिकित्सक और चिकित्सा शास्त्री ने जन्म लिया, जिसका नाम था आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने लंबी साधना और कड़ी मेहनत करने के पश्चात शल्य चिकित्सा में निपुणता हासिल की। इसी कारण भी आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक यानी द फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत जी ने धन्वंतरी जी से शिक्षा प्राप्त करी थी। आचार्य सुश्रुत को शरीर के अंदर टूटी हुई हड्डियों का पता करना और उन्हें जोड़ने के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त था। वह नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतिया बिंदु के ऑपरेशन को जिस विस्तार में बताया है, अगर आप उसे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वह दुनिया का एक पेचीदा सर्जरी, जिसे प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, वह आचार्य सुश्रुत अपने जीवन काल में बड़ी निपुणता से किया करते थे। आप यह बात जानने की कोशिश करें कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो उस कार्य को करते समय वह जितने अधिक उपकरणों का इस्तेमाल करे, वह कार्य उतना ही उत्तम माना जाता है। ऐसे ही सुश्रुत शल्य क्रिया के लिए 125 उपकरणों का प्रयोग करते थे। उन्हें उन 125 उपकरणों का ज्ञान प्राप्त था, जो उनकी बुद्धिमत्ता दर्शाती है। मानवीय शरीर के अध्ययन के लिए आचार्य सुश्रुत ने एक तरकीब का इस्तेमाल किया करते थे। वे अच्छे शरीर वाले शव को घास फूस से ढककर नदी के पानी में डाल देते थे, जिसके कारण वह शरीर अपनी त्वचा छोड़ देती थी, और फिर सुश्रुत अपने विद्यार्थियों को उस शव पर अध्ययन करवाते थे। उन्होंने उनके शिष्यों को शल्य क्रिया समझाने के लिए प्रारंभ में मोम के पुतले एवं जानवरों को काटकर अभ्यास करवाया। आचार्य सुश्रुत ने उस चीर फाड़ किए हुए शरीर को वापस सीने की तकनीक भी विकसित की थी। वह मानवीय शरीर के अंदर की रचना और उसकी अभ्यास सीखने के लिए लाशों का इस्तेमाल भी किया करते थे।